सबसे पहले बात करेंगे, कतरी अदालत ने भारती बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को दोस्तों, बहुत खुशखबरी है। पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। Qatar sentenced them to death, but India did not give up. New Delhi used quiet diplomacy behind the scenes, and today we saw the results. 7 of the 8 sailors are back in India. मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, जो हमारे 8 नौसैनिक थे, जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है। पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत ने काम कैसे किया, मोदी जी ने ये काम कैसे किया। कि आपके यहाँ भी कई लोगों ने बड़ी मिठाइयां बांटी और बड़ा एक हल्ला गुल्ला सरा, और अब उसके बाद पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। क्या कहेंगे आप कि ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। खासतौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निजाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है और वो फंदा उनके लिए तैयार हो चुका है, और फंदे से निकाल कर लाना बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है कि जो पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत ने काम कैसे किया, मोदी जी ने ये काम कैसे किया। कतर में जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया गया। भारत जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को, क्या आप कहेगी कि इस तरह की खबर के ऊपर के जो मुझे तो यही नजर आ रहा कि जो जिस तरीके से इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल था, कि खास तौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निजाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है, कौन सा ऐसा जादू चला है कि जिसकी वजह से जो नेवी ऑफिसर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं? देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं, भाई अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था। अच्छा। कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने। तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, किसी पद पर नहीं थे। अच्छा। वाह। उन्होंने कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके जिसमें सब मतलब संत महान थे कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से। जी। खत्म हुआ। तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज़्यादा इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये जो 8 एम्प्लॉयज़ थे, ये एक अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज थी, एक कतरी फर्म थी, ठीक है जी। लेकिन इसके जो लिंकेजेस थे वो कतर की मिलिट्री के साथ थे। अब किस हद तक वो क्या हुआ, जारी बात है कतर ने सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं की, ठीक है जी। कि अगर आप ये समझें
जैसे मैंने कहा कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जाहिर बात है इंडिया के ऊपर एक फ्रेंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया, नाउ रिटर्न, अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे, कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन इंडियंस बड़े परेशान थे जब ये वर्डिक्ट आई, ठीक है जी, और उनको ये था कि अगर इन लोगों को वाकई सजाए मौतें हो जाती हैं, दे टेक देम टू द गैलोज, अगर इनको फटे चढ़ा दें एंड देन डेड बॉडीज वापस आएँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, खतरनाक चीज़ होनी थी। ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है, ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे, दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा, जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना कि भाई देखो अब ये तो चलो, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। सो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना, आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट, जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल, बिल्कुल मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है, द मैन यू नो स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, चूंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदिया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा, तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आपके यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी। आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है,